सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। तो करवा चौथ में हम क्या क्या सामग्री लें, क्या क्या तैयारी करें, कैसे करें। कुछ नई बहनें या कुछ नई भाभियाँ लोग जो जिनका पहला व्रत है, तो उनको बहुत अड़चन आती है, उनको समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से हम सामान लें और किस प्रकार से हम करवा चौथ की पूजा करें, क्योंकि ये साल में एक बार आता है और सुहाग के लिए है ये व्रत, हमारे पति परमेश्वर के लिए है। तो इसमें जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हमें पता नहीं है तो हम अपने किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ लें, और घर पर अगर कोई नहीं है तो हम अपने मोबाइल में गूगल पर सब जगह अवेलेबल रहता है कि कैसे हम करवा चौथ का पूजन करें, कि किस विधि से पूजन करें और क्या क्या अर्पित किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है, क्या हम सामग्री लाते हैं। तो वो सब कुछ आज इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हमें एक चौकी ले लेनी है। चौकी पर आप, अगर चौकी आपकी प्लेन है तो आप उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। तो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप ले लीजिएगा आम के पत्ते। ये जो आम के पत्ते हैं ये कलश के लिए काम आते हैं। और इस तरीके से आप एक कैलेंडर ले लीजिएगा करवा माता का। गाँव में लोग क्या करते हैं, गाँव में करवा, अपने जो करवा चौथ होती है वो दीवार पर रखते हैं, लेकिन शहर में अब कोई भी नहीं रखता है, सिर्फ कैलेंडर ले लेते हैं। खाने के लिए आप मिठाई ले लीजिएगा, कोई भी जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके बजट में हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फूल ले लेने हैं। लाल कलर के फूल लीजिएगा। अगर लाल नहीं है आपके नज़दीक या कहीं पर भी तो आप सफ़ेद फूल थोड़े बहुत ले सकते हैं, लेकिन फूल ले लीजिएगा। इसके लिए आपको लगेगा एक करवा। करवा तो दो लगते हैं। अगर आपके ससुराल से, मतलब मायके से ससुराल में अगर करवा आया है, क्योंकि ये पहले करवे में दिया जाता है बेटी को, तो इस करवे को हम पूजा में करते हैं और ये हमारे मायके पक्ष से आया है। तो अगर आपके इधर भी आया है तो आप उसको भी प्रयोग में ला सकते हैं और एक मिट्टी का भी करवा लाते हैं। और अगर आपके इधर नहीं है तो आपको क्या करना है, मिट्टी का करवा ले लीजिएगा और एक शक्कर का करवा ले लीजिएगा, ठीक है। पार्वती मैया के लिए शक्कर का। अब जब हम कलश पूजन करेंगे तो उसमें हम क्या क्या डालेंगे, अक्षत डालेंगे, थोड़े से एक लाल फूल डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे सिक्का, सुपारी और हल्दी का टुकड़ा कलश स्थापना के लिए। तो आप इस करवे में थोड़े से चावल डालिएगा। कहीं कहीं पर करवे से अर्घ देते हैं चंद्रमा को, और कहीं कहीं पर करवा ये मिठाई से या फिर पूड़ी पिटौआ से भरते हैं। तो हमारे इधर ये जो बर्फ़ी होती है, मिठाई होती है, वो करवे में भरी जाती है और अर्घ देने के लिए अलग से हम एक लोटा लेते हैं। मौसम के अनुसार आप फल ले लीजिएगा थोड़े से। और उसके बाद अब आपको लेना है, जो सबसे ज़रूरी है वो है सिरकी। कहीं कहीं पर सिरकी फेरते हैं, कहीं कहीं पर नहीं। तो हमारे इधर ये सिरकियाँ होती हैं, ये चंद्रमा को जब अर्घ देते हैं तो क्या करते हैं कि अर्घ देते टाइम हम अपने सुहाग को अमर बनाने के लिए चंद्रमा से बोलते हैं कि हे भगवान, हमारा जो सुहाग है वो अमर रहे। तो इस तरह से हम सिरकी फेंकते हैं। तो इसके लिए 2 करवा भरे जाते हैं तो 14 सिरकी लगती हैं। अब ये जो मिट्टी के हैं ये है हमारी गौर माता। गौर माता हर एक शुभ काम में जरूरी होती हैं। तो आप पड़ुए की, जो पड़ुआ होती है गांव में मिलती है, उसकी आप बना सकते हैं गौर माता। और अगर शहर में रह रहे हैं, वहां पर पड़ुआ नहीं मिल पा रही है, तो आप मिट्टी के भी 5 डेल ले लीजिएगा, जिनको आप गौर माता बना सकते हैं। इस कैलेंडर में आपको गणपति जी मिल जाएंगे, चंद्रमा मिल जाएंगे। तो गणपति को भी अगर आप विराजित करना चाहते हैं कि गणपति की भी हम पूजा करेंगे, तो आपको क्या करना है, एक सुपारी ले लेनी है। जो सुपारी हमारे पूजा के जो दुकान होती है वहाँ पर अवेलेबल होती है। तो सुपारी से पंडित लोग सुपारी से गणपति को पूजा करवा देते हैं। तो आप सुपारी ले लीजिएगा। गणपति को पहनाने के लिए जनेऊ रहता है, अगर आपके पास जनेऊ है अवेलेबल तो जनेऊ, नहीं तो आप इस तरह से कलावा भी ले सकते हैं। इनको वस्त्र के तौर पर आप अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। ये सामान हो गया। अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। कपूर लेना है, क्योंकि जब भी हम कोई पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो उसके बाद कपूर की आरती जरूर करनी चाहिए, जिससे कि हमें पूर्ण फल, अश्वमेध यज्ञ का पूर्ण फल जो रहता है ना, वो हमें प्राप्त होता है अगर हम कपूर की आरती करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो करवा चौथ की आरती है ना,
जब करेंगे तब हम कपूर का प्रयोग करेंगे। सिंदूर लगाने के लिए, करवा चौथ मैया को सिंदूर लगाने के लिए, क्योंकि सबका जो फल है वो सिंदूर है, हमारा सुहाग है, तो इसको जरूर हम अर्पित करेंगे करवा चौथ मैया को। और ये जो कथा है इसको हम ध्यान पूर्वक पूरा पढ़ेंगे। अगर हमारे कैलेंडर में है तो आप पढ़ लीजिएगा, और नहीं है तो आप मोबाइल पर भी लगाकर आप उसको सुन सकते हैं। और जब सुनेंगे तो उस टाइम आपके हाथ में कुछ दाने गेहूं के या कुछ दाने चावल के जरूर होने चाहिए। तो इस तरह से हम इस दीवार पर कैलेंडर को चिपका लेंगे, जो कि पूजा करने में आसानी रहेगी। इस तरीके से हम चिपका लेंगे। और उसके बाद सबसे जो मेन है वो रहता है हमारा सुहाग, क्योंकि बिना सुहाग के कुछ भी नहीं है, और ये पूजा ही सुहाग के ऊपर है। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कलश की स्थापना करनी पड़ेगी, तो कलश के लिए आप इस तरीके से आम के पत्ते ले सकते हैं, और आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोका के भी पत्ते ले सकते हैं, ठीक है। और एक लोटा आपको ऐसा रखना है जिससे कि आपको अर्घ देना है चंद्रमा को। शाम के समय जब चंद्रमा निकल आए तब अर्घ देना है। अगर आपके यहाँ करवा नहीं भरा जाता है, मतलब करवे में बर्फी नहीं भरी जाती है, तो आप उस करवे से भी अर्घ दे सकते हैं। और अगर आपके यहाँ करवा भर के जो मेवा है या फिर बर्फी है, पूड़ी पिटौआ है, उससे भरते हैं, तो आप एक अलग लोटा रख सकते हैं। ये जो हमारा 16 श्रृंगार है, इसमें आप करवा मैया को 16 श्रृंगार जरूर अर्पित करें। हो सके तो आप गजरा जरूर लीजिएगा। ये जो गजरा है ये हमारा प्लास्टिक का है। अगर आपको मिले तो फूलों का जो ताज़ा जो मिलता है ना गजरा, वो जरूर लें। उसके बाद ये जो सामान है सब कुछ लीजिएगा, लाल कलर का ही लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कैसा भी ले लें, लाल हमेशा पूजा में काम आता है। और काजल बहुत ज़रूरी है, काजल को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, काजल भी लीजिए। इसमें हमने 2-3 चीज़ें हमारी रह गई हैं, रबड़ हो गई, जैसे कि रुमाल हो गया, ये चीज़ें अभी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो इस तरीके से आप 16 श्रृंगार लीजिएगा। और हो सके तो आप डलिया बांस की लीजिएगा। गुरुजी बताते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई बार अपनी कथा में बताया है कि बांस कभी भी कम नहीं होता है, जितना भी उसको काटो वो आगे बढ़ता ही है। तो हमेशा सुहाग किसी को दें तो बांस की डलिया में दें। तो इसको मैंने नज़र में रखते हुए ये डलिया मैं लेके आई और इसमें सुहाग रखा। अगर आपके यहाँ बायना दिया जाता है, जैसे सासू माँ को या बड़ी जेठानी को, बड़ी ननद को बायना दिया जाता है, तो आप उसके लिए भी एक अलग से श्रृंगार रख सकते हैं। 16 श्रृंगार की टोकरी रख सकते हैं, साड़ी रख सकते हैं। इस तरह से अगर आपके यहाँ शंकर पार्वती जी की प्रतिमा है तो आप प्रतिमा को भी रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, क्योंकि गौरा मैया हमें सुहाग प्रदान करती हैं, भोले बाबा सुहाग प्रदान करते हैं, तो इनकी भी पूजा करनी जरूरी है। तो अगर आपके यहाँ प्रतिमा है तो आप रखिएगा, अदरवाइज आपने वो गौर रखी है, बाकी कैलेंडर है आपके पास, तो आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो बाकी सब सामग्री हमारे पास है। बायना मैंने नहीं रखा, हमारे इधर नहीं देते हैं, और अगर देते भी हैं आपके इधर तो आप बायना को रख सकते हैं। इस यहाँ पर आप सिरकी फिराइएगा, यहाँ पर सिरकी रख के इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं।